दिस क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ लिमिट्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे हमें लिमिट निकालना है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 इंटीग्रेशन 6 to fx 2t dt होल डिवाइडेड बाय x-2। और हमें गिवन क्या है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे गिवन है 6। अभी बताओ, अगर हमें लिमिट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल में हमें क्या चेक करना होता है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखने के लिए सबसे पहले इस लिमिट को देखो ध्यान से। ये लिखा हुआ है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2। अच्छा बताओ, ये जो इंटीग्रेशन है वो किस पे लगा हुआ है, dt पे। अच्छा, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या x-2 किसके तरफ बिहेव करेगा, कांस्टेंट के तरह। तो क्या वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, बोलेंगे हाँ। तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन 6 to fx 2t dt होल डिवाइडेड बाय x-2, बोलेंगे एग्जैक्टली ओके। अभी अब ध्यान से देखो, जब मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करूंगा तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक कैसे करते हैं, जो भी लिमिट की वैल्यू होती है, जहाँ भी x जा रहा होता है उसको हम लोग पुट ऑन करके देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। उससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा फॉर्म है। जब लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है तो x को 2 डालोगे तो यहाँ पे क्या जाने वाला है, 6 से f(2), और हमें पता है f(2) किधर जाएगा, f(2) इज 6। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन 6 to 6 को चला जाएगा, और 6 से 6 का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, 0। इसका मतलब ऊपर वाला 0, और x2 को जा रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर भी 0। दिस मीन्स ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो कौन सा रूल लगेगा, LH रूल। ये तो हमें पहले भी समझ जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि याद रखो, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल आ जाए px से qx, तुरंत हमें समझ जाना है कि हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा। किस फॉर्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये भी हमें आना चाहिए। अगर सपोज हमारे पास एक फंक्शन है gx और वो है इंटीग्रेशन px से qx f(t) dt, तो हम अगर g' निकाले तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला। न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला से वो क्या आता है, तो मैं बोलूँगा f(qx) अपर लिमिट डाल दो इनटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस f(px) लोअर लिमिट डाल दो इनटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। ये होता है न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर यहाँ पे LH रूल लगाएंगे तो LH रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दो। डेट इज़ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स कुछ भी a है f(g), और अगर ये 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या कर सकते हो, दिस इज सेम एज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले को अलग से, और तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाओ जब तक 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म आते जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH रूल। तो हमने यही वाला फॉर्म लगा दिया। ये फॉर्म लगाएंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से होगा, न्यूटन लेबनिट्ज के फार्मूले से। चलो डिफ्रेंशिएट करोगे ऊपर वाले को तो क्या आएगा, 2 इंटू टी के जगह अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 इंटू टी के जगह लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, नीचे x-2 का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 आने वाला है। तो ये फाइनली आया कितना, 2 इंटू fx इंटू f'(x). अब हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू f(2) इंटू f'(2). अभी बताओ f(2) का वैल्यू हमें पता है क्या, मैं बोलूँगा हाँ। f(2) गिवन कितना था, 6। f(2) इज इक्वल टू 6 है तो 2 इंटू 6 इज 12 इंटू f'(2). फाइनल आंसर आना चाहिए हमारा इस लिमिट का, तो 12 इंटू f'(2), फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी लिमिट के अंदर ये इंटीग्रेशन वाला साइन आ जाए तो हमें आधा तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा, LH रूल लगेगा। और जब भी लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर हमें एक वेरिएबल वाला फंक्शन आ जाए तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन को, न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला से, और ये हमें याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है।